जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स का अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज आप मेरे यूवर्स के लिए क्या संदेश लेके आ रहे हैं। ओके ओके ठीक है। हाँ, और क्या चीजें आ रही हैं? देखो, आपके लाइफ में ना एक चीज जो चल रही है, जो माइंड में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है आपको, वो है कि बहुत सारी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में देखी या जो आपने सीखी, उनको आप भूल नहीं पा रहे हो। जिन्होंने आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए, या आपने जो इमेजिनेशन रखा था, या आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि लाइफ को ऐसे हम चलाएंगे, वैसे हम चलाएंगे, मतलब प्लान्ड था। कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को ना एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, शांति से जीना चाहते थे, एकदम टेंशन फ्री जीना चाहते थे, पीसफुली जीना चाहते थे, अच्छी चीजों को ग्रैब करना चाहते थे, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते थे। लेकिन आपको ये काफी टाइम तक ये समझ नहीं आ पाया कि जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वो कहने के लिए आपके अपने तो हैं, लेकिन वही आपके खिलाफ है। पीठ पीछे वही आपकी बातें करते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें थी कि आपको धक्का लगा है, ये धक्के के बाद आपकी चीजों में, आपके थॉट्स में, आपके ऑरा में बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि आप सबको लेके चलना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब आप आगे बढ़ना चाहते थे, सबको लेके चलना चाहते थे, तो वही लोग आपका हाथ छुटा रहे थे। और वही चीज आपको समझ नहीं आई, वही चीज आपको लेट समझ में आई। राइट? तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा अच्छा क्रैप करना चाहते थे, वैल्यू रखना चाहते थे, रिश्ते नाते, कमिटमेंट, नर्चरिंग नेचर, केयरिंग, वैल्यू, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, अच्छी अच्छी चीजों को लाना चाहते थे। वो हो नहीं पाया आपके हिसाब से। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो आपकी लाइफ में जो हैं महान लोग, उनको खुरापाती रहती है, क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आप में और उनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहे हैं। ठीक है? कभी पैसों को लेके, कभी घर गृहस्थी को लेके, कभी प्रॉपर्टी को लेके, कभी लैंड को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी पर्सनालिटी को लेके। तो चीजों में चेंजेस तो रहे हैं। यहाँ पे पैसे का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि मन पैसों से ज्यादा देखा गया है, तोला गया है। अगर आपने इनके खर्चे उठाए हैं, या आपने इनके कहने से कुछ किया है, या आपने इनके कहने पे इनकी डिमांड पूरी कर दी है, इनके कहने से आप चले हो, तो चीजें स्मूथली चली है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपके साइड को, आपके साइड को स्ट्रांग समझा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिखाई है, तब दिखाई है। लेकिन जब जब आपने हाथ पैर में खाए, देखो बॉटम ऑफ डेक भी क्या आ रहा है, फाइनेंशियली। जब जब आपने अपने लाइफ में हाथ टाइट होने की वजह से अगर पीछे स्टेप लिया है आपने, और आप इनकी मदद नहीं कर पाए हैं, या आपने इनकी बातों को टाल के अपनी बात रखी है, तो वहां कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपके रिश्तों में आया है। तो ये रिश्तों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है, जिसके वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कि अब तक मैं सब कुछ कर रहा था तो सब सही चल रहा था, सारे ऑफर्स दे रहा था तो सब गुणगान गा रहे थे, आगे पीछे भाग रहे थे, सब कर रहे थे, सब चाह रहे थे।
लेकिन आज मेरे पास चीजें नहीं है तो गॉसिपिंग हो रही है, दूरियां बनाई जा रही हैं, आपसे सीधे मुंह बात नहीं किया जा रहा है, डील नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज के बाद आपने काफी लेसन सीखा है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने एक समय पे इनको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ बिना बोले भी आपने दिया, बहुत कुछ किया भी, बट उस चीज की कदर यहां नहीं हुई, उस चीज को ये भूल चुके हैं और गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, और इस तरीके से गॉसिप कर रहे हैं और इस तरीके से जता रहे हैं कि आपने कभी भी इनका कभी कुछ किया ही नहीं, कभी भला किया ही नहीं। तो अब तक आपके आंखों पे पट्टियां थी, आप चीजों को नहीं देख पा रहे थे, ना आप चीजों को समझ पा रहे थे, आप अपना अपना करते हुए करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। लेकिन रियलिटी तो अब आ रही है कि लोग आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए थे, आपके पैसों पे नजर थी, आपके धनवान एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ चाहिए था, बनाया आपने, किया आपने, बट आपकी बनाई चीजों पे पूरा नजर है। अगर बंटवारे की भी बात होगी ना, वो इतना भी पैसा आपका नहीं छोड़ने वाले, वैल्यू करेंगे कि नीचे की वैल्यू कितनी, ऊपर की वैल्यू कितनी। तो यहाँ पे वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे लोग आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, आपको वहम में डालेंगे, बट इनके वहम में आपको नहीं आना है, क्योंकि इनका फायदा आपके साथ होता है, क्योंकि आप जो चीजें पकड़ते हो क्लैरिटी के साथ पकड़ते हो, बट ये आपके साथ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, अपने फायदे के लिए। और जो फायदा आप पहले दे रहे थे अब आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेज से निकल रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने कोई ना कोई लॉस झेला है, कोई ना कोई ऐसा लॉस जहां पे रिश्ते नाते आपकी करवाहटों में गई हैं, कार्मिक रिश्ता आपका चल रहा है, या फाइनेंशियली लॉस आपका हुआ है, रिश्ते आपका टूटा है, या आप किसी ना किसी के साथ सेपरेशन में गए हैं, या आप डिवोर्स तक गए हैं, या आपके रिश्तों में ही, आपके फैमिली में ही डिस्प्यूट हुआ है। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। तो यहाँ पे जजमेंट किया जाता है, ईश्वर आपकी चीजों को जजमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से वो जज कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उसको उसके हिसाब से उसका कर्मा तो मिलेगा, लेकिन भुगतने के लिए तैयार भी हो जाओ। जिसने सही किया उसको फलदायी मिलेगा, जिसने गलत किया उसको नुकसान भी होगा। अब आपके जीवन में चैलेंजिंग इतना आ चुका है कि अब आप पास्ट की चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, सब कुछ पास्ट का भूल के आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट। अब आप धोखाधड़ी पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं रहना चाहते, आपको लगता है कि अब एक्शन लो, आगे बढ़ो। जो चीज आपको अब तक इम्पॉसिबल लग रही थी कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट अब आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूर तक की सोचेंगे, हो सकता है आगे बढ़ने के लिए आप चेंज भी करें, अपने सिटी को चेंज करें, कुछ बदलाव लाएं, या फिर काम में बदलाव लाएं। आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, सोच विचार में हैं, अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हैं, अपने ऑरा को पहचान रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उसे ग्रोथ की तरफ बढ़ा रहे हैं। बहुत पैशनेट है आपके अंदर, बहुत कुछ करने की बहुत चाह है आपके अंदर, बहुत कुछ पाने की, लेकिन कहीं ना कहीं रफ्तार से डिसीजन नहीं लेना चाहते, धीरे धीरे थम थम के आप चलना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ ने आपको बहुत मारा है, बहुत अच्छे से पिटाई की है, तो आप उसमें दोबारा से नहीं जूझना चाहते, दोबारा से आप चीजों पर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप एक बार रिश्तों नातों से ही धोखा देके गिर के अब दोबारा उठ रहे हो, हीलिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। देखो काल भैरव जी, यहाँ पे कोई है जो काल भैरव जी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ बोला जा रहा है कि काल भैरव जी की चीजें पे आप पूजा करें, उनकी मान्यता रखें, क्योंकि यही आपको पेनफुल सिचुएशन से निकालेंगे, आपके जीवन में सडन चेंज अगर ला सकते हैं तो काल भैरव जी ही लाएंगे, राइट। और अगर आपके लाइफ में या आपके सर पे बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा लॉस ही हो रहा है, टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी नहीं चल रही, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लोगों के साथ कनेक्शन खराब हो रहे हैं,
मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि अब आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करोगे, आगे मेहनत करोगे, बढ़ोगे। इनकी पूजा करनी शुरू करो। और साथ में इंद्रदेव जी भी आए हैं, वो आपकी चीजों को ना एडिक्शन से निकालेंगे। जो अब तक आप डिप्रेशन में थे, नेगेटिव थिंकिंग में थे, या आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे थे, या आप एकदम बर्डन में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आपके ऑरा में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा, बदलाव आएगा, खुद कॉन्फिडेंस में बढ़ेंगे। आपके साथ क्या होगा ना कि अगर आपकी चीजें नहीं भी चल रही है ना, तो भी आप चेंज लाएंगे, तो भी आप करेंगे। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई ना कोई साइन मिल रहा होगा। अगर आपको कोई ना कोई साइन मिल रहा है तो समझ जाओ ईश्वर की कोई ना कोई कृपा या न्यू बिगनिंग या कोई नया पाथ आपके जीवन में होने वाला है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से आपकी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पे आपको चीजें अपने आप को बदलने की जरूरत है। बट ट्रस्ट इशू हो सकता है, गेट मोर इंफॉर्मेशन। किसी के साथ भी काम करोगे, कुछ भी डिसाइड करोगे या कुछ नया फैसला लिया है, या आप कुछ डिसीजन पे पहुंचे हैं, तो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। और जाने और परखें, देखें आपके लिए वो चीज क्या सही है, कितना वो आपके लिए सही है, कितना आपको जाना चाहिए उस चीज पे, क्लैरिटी पे। क्लियर? तो अभी रीडिंग देखेंगे कि अलर्ट मैसेज है या गाइडेंस है। ईश्वर पर शक मत करो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बिलीव करो। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है और नहीं भी लिखा है, वो भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर ही जानो, सरेंडर कर दो। ठीक है, ये पक्की बात है, आप कितने भी नीचे गिर जाएं, कितने ऊपर उठ जाएं, शत्रु तो आपके खिलाफ हमेशा प्लानिंग करेंगे ही करेंगे, हमेशा करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे लोग हैं कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो इनकी प्लानिंग चलती रहती है। आप सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हो, आपके मन में कोई ना छल कपट आपको आता है, ना पॉलिटिक्स करना आता है, ना किसी को गिराना आता है, ना किसी के खिलाफ बोलना आता है। राइट? तो आप आगे बढ़ोगे तो सच्चाई से ही बढ़ोगे, नहीं तो आप बढ़ोगे ही नहीं। प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है, ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन एक बात है, निराश नहीं होना है, ईश्वर पे शक नहीं करना है। क्लियर? अपनी चीजों में आपको आगे बढ़ना है। राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।